हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल इंग्लिश फोरस पर। तो आज हम आप सभी के समक्ष फिर से हाजिर हैं एक नई शानदार कहानी के साथ। और इस कहानी से हम सीखेंगे कंप्लीट इंग्लिश, जिसमें आएगा एक एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन, उसकी हिंदी मीनिंग, साथ में इससे रिलेटेड कंप्लीट ग्रामर, जिससे आपकी ओवरऑल हेल्प हो। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। द केज्ड मंकी, इसका मतलब है पिंजरे में कैद बंदर। पिंजरे में कैद बंदर। अब यहाँ देखिए हम थोड़ा ग्रामर समझ लेते हैं। द जो है ये होता है आर्टिकल, किसी नाउन के साथ आता है, तो नाउन हमारा यहाँ मंकी है। और इसी नाउन की विशेषता बताने के लिए इसके बगल में लगा है एडजेक्टिव। वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव का रोल करे तो उसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। वंस, एक बार। अ पुअर मैन ओन्ड अ मंकी, इसका मतलब है एक बार एक गरीब आदमी मालिक था एक बंदर का। एक बार एक गरीब आदमी मालिक था एक बंदर का। ओन्ड मतलब होता है रखना या मालिक को आना दिखाना। अब यहाँ देखिए ये जो हमारी ओन्ड है ये मेन वर्ब है इस पूरे सेंटेंस में, और ये है सेकंड फॉर्म में। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो पूरा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का हो जाएगा। ही यूज्ड, वह प्रयोग करता था द मंकी टू अर्न हिज लिवलीहुड, इसका मतलब है बंदर को टू अर्न कमाने के लिए, हिज लाइवलीहुड इसका मतलब है अपनी आजीविका। आजीविका का मतलब होता है जिससे हमारा जीवन चलता है, रोज की चीजें। वह प्रयोग करता था बंदर को अपनी आजीविका कमाने के लिए। अब यहाँ देखिए मेन वर्ब यूज्ड है और ये भी सेकंड फॉर्म में है, तो टेंस हमारा हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का। और ही जो है ये है प्रोनाउन, उस पुअर मैन के लिए यूज हुआ है। द मंकी यूज्ड टू डिस्प्ले अ वेराइटी ऑफ ट्रिक्स, बंदर किया करता था अ वेराइटी ऑफ ट्रिक्स, कई प्रकार की करतब। बंदर प्रदर्शित किया करता था कई प्रकार के करतब। अब यहाँ देखिए यूज्ड टू, ये यूज होता है हमारा एक तरीके से हेल्पिंग वर्ब, और ये इसको हम कहते हैं मॉडल्स। और मॉडल्स जब कहीं भी यूज होते हैं तो उनके साथ जो मेन वर्ब होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। व्हेन द पीपल थ्रो कॉइन्स एट हिज ट्रिक्स, जब लोग फेंकते थे सिक्के उसके करतब पर, जब लोग फेंकते थे सिक्के उसके करतब पर। ही वुड कलेक्ट देम, वह इकट्ठा करता था उन्हें। फॉर हिज मास्टर, अपने मालिक के लिए, अपने मालिक के लिए। वन डे, एक दिन। द मास्टर टुक हिम टू द जू, मालिक ले गया हिम उसे, टू द जू मतलब चिड़िया घर। एक दिन मालिक ले गया उसे चिड़िया घर। देयर, वहां। ही सॉ अ केज्ड मंकी, उसने देखा एक कैद बंदर। अब यहां देखिए सॉ हमारी मेन वर्ब है इस सेंटेंस में और सेकंड फॉर्म में है, तो टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। चिल्ड्रन, बच्चे। वर गिविंग हिम बनानास टू ईट, दे रहे थे उसे केले खाने के लिए।
टू ईट का मतलब है खाने के लिए, और टू के साथ जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो इसको हम कहते हैं इन्फिनेटिव। द मंकी आउटसाइड द केज थॉट, बंदर बाहर पिंजरे के, पिंजरे के बाहर बंदर ने सोचा, थॉट मतलब सोचा, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस हो जाएगा। अब वो क्या सोचता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा गया है। हाउ लकी ही इज, कितना भाग्यशाली है वह, एक्सक्लेमेशन मार्क। ही वह कैन गेट फ्री फूड विदाउट एनी हार्ड वर्क, पा सकता है, कैन गेट का मतलब पा सकता है, फ्री फूड मुफ्त भोजन, विदाउट के बिना, एनी हार्ड वर्क किसी कठिन मेहनत, वह पा सकता है मुफ्त भोजन बिना किसी कठिन मेहनत के, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। दैट नाइट, उस रात, ही वेंट टू लिव इन द जूस केज, ही वेंट टू लिव इन द जूस केज, वह गया रहने के लिए इन में चिड़ियाघर के पिंजड़े, वह गया रहने के लिए चिड़ियाघर के पिंजड़े में। ही लव्ड द रेस्ट एंड द फ्री फूड इन द केज, उसे पसंद आया द रेस्ट आराम, एंड और द फ्री फूड मुफ्त भोजन, इन द केज पिंजड़े में, उसे पसंद आया आराम और मुफ्त भोजन पिंजड़े में। बट लेकिन, दिस हैप्पीनेस वॉज ओनली फॉर अ फ्यू डेज, यह खुशी थी केवल कुछ दिनों के लिए। अब यहाँ देखिए, अ फ्यू डेज का मतलब कुछ दिनों। सून ही गॉट बोर्ड, जल्द ही वह ऊब गया, बोर्ड मतलब होता है ऊब जाना, जल्द ही वह ऊब गया। ही वॉन्टेड हिज फ्रीडम बैक, वह चाहता था अपना स्वतंत्रता वापस, वह चाहता था अपनी स्वतंत्रता वापस। सो इसलिए, ही रैन अवे फ्रॉम द जू, वह वापस चला गया, भाग गया, फ्रॉम से, द जू मतलब चिड़ियाघर, इसलिए वह वापस भाग गया चिड़ियाघर से। एंड और केम बैक वापस आया, बैक मतलब वापस, के मतलब आया, टू हिज मास्टर अपने मालिक के पास। यहाँ देखिए टू का जो सेंस है वो है के पास। द मंकी नाउ रियलाइज्ड, बंदर ने अब महसूस किया, रियलाइज मेन वर्ब है और वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो सिंपल पास्ट टेंस में आएगा। दैट की इट इज़ हार्ड टू अर्न लिविंग, यह कठिन है, टू अर्न लिविंग मतलब आजीविका कमाना, आजीविका कमाना कठिन है। बट लेकिन, इट इज़ इवन हार्डर टू सिट आइडल, इसका मतलब है खाली बैठना, और भी, इवन मतलब और भी, हार्डर कठिन है। इट इज़ इवन हार्डर टू सिट आइडल, खाली बैठना और भी कठिन है। तो दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।